अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों अभी फेसबुक लाइव आया हूँ। आपको पता है कि सोशल मीडिया ही है मेरे पास अभी फिलहाल, जहाँ से मैं आपसे बातें करता हूँ, अपनी बातें बताता हूँ, बातें रखता हूँ। दो चीज़ों के लिए अभी लाइव आया हूँ। थोड़ा शायद लाइव लंबा होगा तो थोड़ा देखिएगा कि पहला तो जो कल हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो कल हमला हुआ, एक उसके लिए लाइव आया हूँ। सेकंड मैं जैसा आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, वहां पर आज मेरी डेट थी तो उसके ताल्लुक से भी लाइव आया हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊं कि पहले तो जो असद साहब पे हमला हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और यानी बहुत ही गलत हुआ कि एक एमपी पे कहीं से प्रचार करके आते दौरान हमला हो जाना, इस तरीके से बुलेट यानी राउंड्स फायर होना, ये बहुत गलत है। सरकार इस पे ध्यान दे। अभी कुछ सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि साहब को जेड सिक्योरिटी मिल गई है, चलो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी मैं आवाम से अपील करूंगा कि जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे इम्तियाज जलील साहब है, इनके लिए दुआएं करें कि ये दिन रात यानी आपके लिए हमारे लिए भागते रहते हैं, दिन रात हमारे लिए यानी कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं। अगर उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी उम्र दराजी के लिए दुआएं करें। और सेकंड मेरे लिए भी दुआएं करें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में मेरा ऑर्डर था, यानी फाइनल हियरिंग थी, तो सुप्रीम कोर्ट तो मैं बहुत पॉजिटिव हम लोग गए थे, बहुत यानी उम्मीद थी, मैं सुप्रीम कोर्ट मूव करा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक दरवाजा रहेगा मैं जब तक कोशिश करता रहूंगा, जब तक यानी मेरे पास रास्ता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता था, मैंने वहां ट्राई करा। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही अजीब चीज मालूम पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग यानी सुबह पहुंचे हमारी हियरिंग के लिए, तो वहां पर यानी हमको सामने से जज साहब से मालूम पड़ता है कि मुझ पे मुमरा के अंदर 1 फरवरी को यानी 2-3 दिन पहले मुझ पे एक नया एफआईआर हुआ है। उस वजह से आज मेरी बेल को रिजेक्ट किया गया। खैर जिसने भी ये एफआईआर किया तो शायद उसकी मंशा यही थी कि यानी मेरी बेल रिजेक्ट कराना। आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं पिछले 14 तारीख से, जनवरी 14 से लेकर के अभी तक टिल डेट अभी भी मैं दिल्ली में हूं। मैं यहाँ दिल्ली, अजमेर और कलियर शरीफ के आगे ही नहीं गया। तो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, मुमरा के अंदर मेरे पे एक एफआईआर हो जाती है और उसमें बताया गया कि कुछ संगीन मामलात है, कुछ क्रिमिनल मामलात है, यानी कुछ हो सकता है मारा पीटी का मामला हो, कुछ यानी धमकी का मामला हो, या कुछ यानी जैसा पिछली बार मुझ पे झूठे एफआईआर कर दिए गए जब मैं तड़ीपार हुआ, उसके बाद बढ़ा दिया गया कि कोई औरत की अजमत के साथ छेड़छाड़ का मामला, वैसा कोई मामला हो। तो ये इंटेंशनली फरवरी 1 तारीख को मेरे पे एफआईआर बनाया गया, जिसको 1 तारीख को एफआईआर बनती, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी जो डेट थी वो 30 तारीख से ही डिस्प्ले हो चुकी थी कोर्ट की ऑनलाइन साइट्स पे। यानी मेरी 4 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को रिजेक्ट करने के लिए 1 तारीख को मुझ पे मुमरा चौकी में एफआईआर बनी और 4 तारीख को सुबह मॉर्निंग में वो एफआईआर डेस्क पे है कोर्ट पे। तो समझ सकते हो आप लोग की एफआईआर क्यों बनाई गई, किसके बोलने पे बनाई गई होगी, किसके पावर्स पे बनाई गई होगी, कौन किसके आदमी ने बनाई होगी। इंशाल्लाह ताला मैंने अभी मेरे लोगों को लगाया है वहां पर अपना थाने कोर्ट में। इंशाल्लाह ताला वो एफआईआर मेरे सामने आ जाएगी तो पूरी तफसील के साथ कि किसका आदमी है और इसकी मंशा यही थी रिजेक्ट कराने की, तो क्यों इसने रिजेक्ट कराने के लिए किया है और वो कौन शख्स है जिसको यानी सब नॉलेज हो सकता है कि हो के यानी मेरे को बेल है तो क्यों करवा रहा है। मैं सब आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा इंशाल्लाह ताला। जल्दी मेरे पास एफआईआर आ जाएगी। तो बस आप लोग को बताना था कि देखिए किस तरीके से मैं आज 13 महीने से शहर से बाहर हूं। इस दौरान मेरे पे 3 संगीन इल्जाम लग चुके शहर के बाहर रहते हुए। पहले तो आपको पता है कि 2 झूठे केसेस पे मुझे तड़ीपार कर दिया गया। मैंने ऑलरेडी एक को कॉश किया हुआ है, दूसरे का कॉशिंग का टाइम नहीं मिला, लॉकडाउन का पीरियड था, तो मैंने उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करी कोर्ट में कि भाई उसको इंजरी नहीं है। तो जब पता चल गया कि मेरी तो तड़ीपारी तो साइड हो ही जाएगी, यानी कैंसर हो ही जाएगी, लेकिन मुझे शहर से बाहर रखने के लिए उसके अंदर 18 महीने बाद औरतों का स्टेटमेंट डाला गया कि मैंने उनकी अजमतों से छेड़ा, जबकि एफआईआर में कहीं ताल्लुक नहीं उसका। वो एक केस मुझ पे बढ़ाया गया, मुझ पे और एक केस और यानी उसमें और एक केस बढ़ाया गया जब मैं शहर से बाहर हूं कि मैंने किसी को कुछ बोला तो उस पे मेरे पे एफआईआर हो गई। आज एक नई एफआईआर सामने आ गई अचानक में, तीसरी एफआईआर की मैं यानी शहर में ही नहीं हूं और पता चल रहा है कि शहर में यानी मैंने क्या ऐसा बड़ा कुछ मेरे से हो गया है कि शहर में मेरे पे एफआईआर हो जा रही है। तो आप लोग समझते होंगे। खैर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कि यानी मैं मुतमईन हूं। चलो ठीक है, अल्लाह ने कुछ मेरे लिए बेहतर ही करा रहेगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मैं इंशाल्लाह ताला यहां से मेरी बूथ को टिकट है,
मैं थर्सडे तक यानी बॉम्बे आ जाऊंगा और आकर के मैं पुलिस में सरेंडर कर दूंगा। अब वो मुझे 2-4 दिन लगे, 8 दिन लगे, 10 दिन लगेगी, देखिए जब तक मेरे पास रास्ता था मैंने कोशिश किया, मैं बेगुनाह हूं, मैं उसको साबित करने की कोशिश किया और मैं कोशिश करता रहूंगा। अभी भी मैं बेगुनाह हूं, मुझे कोई इतना अभी अब सुप्रीम कोर्ट से अगर मुझे नहीं मिली बेल तो मैं आकर के मुमरा पुलिस चौकी में सरेंडर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट थर्सडे तक मैं सरेंडर कर दूंगा। उसके बाद मुझे जितना भी दिन लगे, हो सकता है 2-4 दिन में छूट जाऊं, हो सकता है 10 दिन में छूट जाऊं, हो सकता है 15 दिन में छूट जाऊं या महीने भर में छूट जाऊं, मैं छूट कर आऊंगा। ये FIR, ये ऐसे झूठे झूठे सेक्शंस क्या लगे मेरे पे, अभी वो सेक्शंस भी मुझे पता नहीं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये झूठे FIR, ये झूठे सेक्शंस लगा करके मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज जलील साहब का सिपाही हूं। इंशाल्लाह ताला हक के लिए, सच के लिए, आवाम के लिए लड़ता रहूंगा। अब आवाम फैसला करे कौन चाहता है कि मैं इलेक्शन में शहर में नहीं आऊं। मेरे बाहर रहते हुए मेरे पे 3 FIR किसने करवाया है ये आप समझिए। और अभी ये FIR क्यों करवाई गई है आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुझको पता था मुझे बेल हो जाएगी 4 तारीख को, तो 1 तारीख को FIR बना दी गई नवी। पता ही नहीं क्या FIR है, मेरे को तो हंसी वो सोच सोच के आ रही है कि कौन ऐसा शख्स है जिसने यानी 1 तारीख को जाकर मुझ पे क्या FIR डाला। इंशाल्लाह तो सामने लाऊंगा और मैं खुद वो FIR के खिलाफ मैं CBI की जांच मांगूंगा, DIG साहब से जांच मांगूंगा, थाने कमिश्नर साहब से जांच मांगूंगा कि क्या ऐसा FIR है, उस पर जांच होना चाहिए। मेरे बाहर रहते हुए मेरे पे कैसे FIR हो सकती है वो मांगूंगा मैं। जो भी पॉसिबिलिटीज है, मैं हो सकता है जुमेरात को सरेंडर करूं। मेरे लिए दुआ करिए और देखिए कि इलेक्शन सर पर है। मैं वापस से हमेशा आप लोगों को यही जगाने की और यही बोलने की कोशिश करता हूं कि ध्यान रखिए कि आप लोगों से क्या छीना जा रहा है, वो सोचकर वोट करिए। आप लोगों ने किन लोगों को पहले वोट किया, वो क्या आप लोगों ने, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं कि मैं कब्रिस्तान के लिए बोलता हूं कि दलदल में हमारे लोग को मत दफनाओ, वो बोलता हूं, मैं बोलता हूं हॉस्पिटल जल्दी दे दो, मैं बोलता हूं स्लाटर हाउस हमारे शहर से क्यों छीन लिया गया। इतना बड़ा स्लाटर हाउस के 10,000 लोगों की, हमारे शहर के 10,000 युवाओं को रोजगार लग सकती थी, वो क्यों छीन लिया गया। मैं टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल की बात करता हूं। ये सब ध्यान में रख करके इस बार वोट करिएगा। इलेक्शन लग गया है, बहुत कोशिशें हो रही है मैं इलेक्शन में नहीं आऊं, लेकिन अब मैं सुप्रीम कोर्ट आ चुका था, वहां से रिजेक्शन हुआ है। मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं आकर अपने आप को सरेंडर कर दूं। मैं सरेंडर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला और जल्द से जल्द मैं यानी छूट कर आ जाऊंगा। मैं उसी तरीके से काम करूंगा। अफवाहें बहुत चलती रहेगी, मुझे कुछ लोगों के यानी पता चलता है कि मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाते रहते कि वो यहाँ के आप देख रहे 13 महीने से मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ हूँ, उनके यानी परचम के नीचे हूँ। उन लोग भी यानी काफी मेरे सपोर्ट पे है। हमेशा यानी मेरे इम्तियाज भाई से, असद भाई से, अकबर भाई हमेशा मेरा केयर करते हैं। इम्तियाज भाई हमेशा बात करते हैं मुझसे, उनसे बात होती रहती, मेरे से अपडेट लेते रहते, वो हमारे टच में इंशाल्लाह ताला। हमारे कायद लोग आकर के आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला जो भी है सच। ये बस अभी ये लाइव के जरिए मैं इतना ही बताने आया था आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी यानी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। वो रिजेक्ट करवाने के लिए 2 दिन पहले, मैं आज 15-20-21 दिन से दिल्ली में हूं, 2 दिन पहले मेरे पे एक FIR करी गई और उसका हवाला देकर के मेरी आज ये रिजेक्ट कराया गया। तो ये कितना डर क्यों है कि मैं मुमरा आकर के यानी इलेक्शन में क्या फेरबदल हो जाएगा, उस वजह से यानी ये किया जा रहा है। मैं आवाम से, देखिए मुझे फोन आते हैं आवाम की, बहुत खुशी होती है। लोग अभी भी यानी जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं उनको मुझे फोन करके मुझसे बात करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। बस वही उसी के भरोसे मैं यानी आज इतना डट के खड़ा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं, अगर अल्लाह ने जेल में मेरी रोटी रखा तो मैं वहां जाके खाऊंगा। 13 महीने से घर से बाहर हूं तो एक 2-4 दिन 10 दिन साजिश करके यानी जितने भी यानी फितने लोग हैं साजिश करके वो कर सकते हैं, मुझे वो खिला देंगे, मैं वो खा लूंगा, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। मुझे ये MIM में जुड़ने से पहले पता था कि अगर मैं सच के लिए लड़ूंगा तो एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा। इतनी तकलीफें उठा रहे तो 2-4 दिन की ये भी सही, अल्लाह की यानी मर्जी समझ कर लेंगे कि अल्लाह ने इसमें भी बेहतरी रखा होगा कुछ मेरे लिए। वो फैसला भी अल्लाह का एक्सेप्ट है मुझे कि मैं आकर के सरेंडर करूंगा। मैं खुद से आपको इसके लिए बता दिया, कोई मायूसी की बात नहीं। जो मेरे लिए दुआ करते थे उनको जरा भी आने मैं बोलूंगा कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए पॉलिटिक्स में ये सब चलते रहता है, पॉलिटिक्स में केसेस बनाए जाते हैं। मेरे पे कैसे बनाए जा रहे हैं आप देख लो कि शहर से बाहर होने के बाद भी केसेस बनाए जा रहे हैं और यानी अभी ये सब हुआ जा रहा है और जेल शायद मुझे पहुंचाने की पूरी कोशिश है। वो है बस आप लोग दुआ करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। आप यानी अपने बच्चा समझ के, अपना भाई समझकर मेरे लिए दुआ करिए। बस दुआओं के लिए मैं अभी आया था। असद भाई के लिए दुआ करिए, इम्तियाज भाई के लिए दुआ करिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए दुआ करिए, मेरे लिए दुआ करिए। ये तीनों आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस उनके लिए दुआ करिए, मेरे दुआ करिए। अल्लाह हाफिज।